सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट JP-NIC एक बार फिर चर्चा में है। अब सरकार इसे 101 करोड़ खर्च करके इसका बंद काम फिर शुरू कराना चाहती है। इसके लिए उसने बजट पास कर दिया है और 2017 से जो काम बंद है ये पुनः चालू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। साफ सफाई का काम हो चुका है और अब इसको मरम्मत संबंधी जो काम बचा है, जो इतने दिनों में बिल्डिंग खराब हुई है, उसको ठीक कराने का काम किया जाएगा। इसमें 1000 कमरे हैं, हेलीपैड की सुविधा है, म्यूजियम है और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं कि कम्युनिटी सेंटर है कि जहां पर लोग इसका बेहतर फायदा उठा सकते हैं। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये था कि लोग जो विदेशी मेहमान आते हैं या जो भी बड़े अतिथि आते हैं या कोई भी मिनिस्टर दिल्ली से आता कहीं जाता है तो सीधे हेलीकॉप्टर से आके यहीं हेलीपैड उतरे, यहीं VIP लाउंज में रुके, यहीं उसमें VIP रूम्स थे, 1000 कमरे बनाए गए हैं कि रुके और यहीं पर अपना वापस चला जाए। इससे शहर के लोगों को जाम नहीं लगेगा और सारी सुविधाओं के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में पैसा देना पड़ता है खर्च नहीं होगा। तो अब देखना है सरकार 100 करोड़ खर्च करके काम कब तक पूरा कर पाती है। 925 करोड़ रुपए की DPR इसमें ऑलरेडी दी जा चुकी है और 101 करोड़ का जो बैलेंस बचा है ये पैसा लेकर के ये काम LDA कराएगा और उसके बाद उम्मीद है JP-NIC एक बार फिर काम करने लगेगा और JP-NIC जो सुविधा दी, जो प्रोजेक्ट था वो योगी सरकार पूरा करके लोगों को बेहतर राहत देगी। कैमरामैन आशीष कश्यप साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले पर आया नया मोड़। प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें पूरा मामला जनपद हापुड़ है, जहां पर 29 अगस्त के बाद लाठीचार्ज मामले पर प्रदेश भर के अधिवक्ता धरने पर थे और तभी से ये मामला गरमाया हुआ था। आज प्रदेश सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए एडिशनल SP, DSP हापुड़ और नगर कोतवाली SHO को गैर जनपद ट्रांसफर कर दिया है। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि अभी और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं तब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो अपना धरना स्थगित नहीं करेंगे। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि अधिवक्ता जल्द इस फैसले को मानते हैं या आगे भी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रयागराज में जहां मानक के विपरीत नियम कानून को ताक पर रखकर कई ऐसी मार्केट संचालित हो रही हैं जिनमें अभी तक ना ही पार्किंग है और ना ही अग्निशमन विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप उसमें उपकरण लगे हैं और ऐसे में कभी बड़ा हादसा हो सकता है। और शाहगंज मार्केट में कई बार आग भी लगी है जिसमें फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ अंदर भी नहीं जा पाती, रास्ता इतना पतला है। और इसी के अंदर कई ऐसी छोटी छोटी मार्केट कॉम्प्लेक्स बने हैं जिनके पास ना ही पार्किंग है और ना ही फायर के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह से संजय मार्केट चौक की और मोहम्मद अली पार्क भी है मार्केट, जहां पर कोई भी फायर और अग्निशमन विभाग के द्वारा उपकरण जो लगाने की गाइडलाइन है उसकी कोई भी यहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो उसी तरह से लक्ष्मण मार्केट में भी कई ऐसी मार्केट है जहां पर ना ही पार्किंग है और ना ही इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या नियम कानून के विरुद्ध इसी तरह से अवैध तरीके से मार्केट मानक के विपरीत चलती रहती हैं, जिसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर प्रशासन और शासन क्यों मौन है और इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा और किस बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जनता TV के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सोशल मीडिया इंसान की ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग सा बनता जा रहा है, हो भी क्यों ना, क्योंकि सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया पे मिलती हैं और बहुत हद तक नए नए दोस्त बनते हैं। यही कारण है कि उसका आकर्षक लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया जितना लाभकारी है उतना ही इस वक्त ख़तरनाक भी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर फैले हुए हनी ट्रैप के जाल की। जी हाँ, ये वही हनी ट्रैप है जिसमें युवाओं को रिझाया जाता है। महिलाओं की फेक महिलाओं की ID से जो युवा हैं उन पर मैसेज किए जाते हैं। मैसेज करने के बाद ये लंबी चौड़ी चैटें चलती हैं। उसके बाद व्हाट्सएप के नंबर एक दूसरे से शेयर होते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग करके वो अश्लीलता होती है, जिसके कारण उसको उस लड़के को ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल होने के बाद ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी ब्लैकमेलिंग में लगातार लोग पैसे भी देते हैं। अब आपको बता दूं ये मसला लगातार हर जिले में, हर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। रावली में इस तरह के कई मामले देखने को मिले हैं, लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। लेकिन बात ये होती है कि ये युवा अपनी बदनामी के डर से पुलिस के बीच नहीं आते और अपनी समस्या पुलिस को नहीं बताते। यही कारण है कि रावली पुलिस के पास इस तरह के मामले बहुत ही कम आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन पे अंकुश लगाने का वक्त भी आ चुका है। अब युवाओं को भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अनजान लोग हैं, अनजान जो फ्रेंड सर्किल आती है या फ्रेंडशिप आती है, तो उसको कहीं ना कहीं रोक लगाएं और इस बवाल से, इस परेशानी से निजात पाएं। रावली से जनता TV के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट।
जनपद के बसरेर क्षेत्र में एक बार फिर छात्र अपराधी के बीच एवं पुलिस ने हुई मुठभेड़, जिसमें लगातार इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखते हुए एसएसपी के सख्त निर्देशन में एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान एक छात्र बदमाश को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा हुई मुठभेड़, जिसमें आपराधिक की गतिविधियों को रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। वहीं अपराधी जो बदमाश था उसके पैर में गोली लगी है, वो घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जिसके पास से एक अपाचे बाइक एवं अवैध तरीके से जिंदा कारतूस एवं तमंचा बरामद हुआ। बताया जा रहा था आपराधिक किस्म के जो लगातार इस तरीके के जनपद में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए अब एसएसपी के पूरी तरीके से निर्देशन में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जिस तरीके से जो अपराधी हैं तो पूरी तरीके से नकेल कसते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से जो नज़र रखी जा रही गतिविधियों पर तो पूरी तरीके से क्षेत्र में अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन विष्णु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। 12 टोल प्लाजा पर बिना टोल टैक्स दिए जबरन बूम तोड़ते हुए गाड़ी निकालने का वीडियो आया सामने। आपको बताते चले, जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 टोल प्लाजा पर एक कार सवार द्वारा बिना टोल का भुगतान किए जबरन गाड़ी निकालने का वीडियो सामने आया, जहां पर युवक पहले टोल प्लाजा पहुंचता और बिना टोल का भुगतान किए जबरन बूम को तोड़ते हुए गाड़ी निकाल ले जाता है, जिसके दौरान टोल कर्मी कार सवार को मना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कार सवार वहां से चला जाता है। आए दिन दबंगों की दबंगई इस कदर है कि बिना टोल दिए ही गाड़ी निकालने के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं पर ऐसे दबंगों पर कोई वैधानिक कार्रवाई न होने के चलते कार सवार सहित इन वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं। वहीं पर इन दबंगों की दबंगई की वजह से टोल पर कई घंटों जाम लग जाता है, जिसके बाद आने जाने वाले राहगीर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि आखिर में ऐसे दबंगों पर क्या कार्रवाई होती है जो अपनी दबंगई के बलबूते बिना टोल का भुगतान किए गाड़ी निकाल ले जाते हैं। आए दिन टोल प्लाजा पर विवाद की स्थिति बनी रहती है और जिसके विवाद के कारण आम जनमानस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि आखिर में इस पूरे मामले पर अब जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। इसी तरीके से दबंग अपनी दबंगई दिखाते हुए गाड़ी क्रॉस करते रहेंगे। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।